अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद कादर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज भी मेरे साथ एहसन वाहिद मौजूद हैं। आज कुछ अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं। जिस तरह आज एहसन क्या समझते हैं कि बुशरा बीबी को आज जिस तरह 3 केसेस में रिलीफ मिला, इसका क्या बैकग्राउंड था और इन केसेस के हवाले से आज कुछ अनोखा देखने को आया। आज जो प्रोसिक्यूटर थे नैब जाली रसीदों में उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट दिया कि ये वाहिद वो केस है जिसमें हम पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इसके बारे में दिगर जो केसेस हैं इसका मतलब प्रोसिक्यूशन जानबूझ के उनमें बदयांती कर रही है। इस हवाले से क्या कहते हैं आप, जो आज रिलीफ मिला है? देखें, पहले तो बुशरा बेगम जो है आज उनकी खान साहब से भी मुलाकात हुई और आज 3 मुकदमात में जो है वो उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं। एक अलकादिर ट्रस्ट था जिसमें 190 मिलियन पाउंड का जो है वो केस था, वो मलिक रियाज का भी उसमें जिक्र आया और वो जो अलकादिर यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई गई उसका सारा जिक्र था। उसमें एक उनकी आज जो है वो एहतसाब अदालत से ज़मानत हो गई है। उसके अलावा उनकी तोशा खाना केस में भी आज जो है वो ज़मानत मंजूर हुई है और तोशा खाना केस की रसीदों के हवाले से भी जो एक केस था उसमें भी जो है वो उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। अब जो प्रोसिक्यूटर नैब प्रोसिक्यूटर का वहाँ पे जो एक बयान था, कमेंट था, या आप कह लें जो उनका आर्गूमेंट था कमरा अदालत के अंदर कि ये वो वाहिद केस है जिसमें हम जो है वो तहकीकात करना चाहते हैं नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ। अब ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है कि मतलब ये कि इससे पहले जितने भी केसेस बनाए गए तकरीबन अगर हम देखें तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर जो है वो इस वक्त 150 से ज़ायद 180 से ज़ायद जो हैं वो एफआईआर उन पर की गई हैं। वो सब क्या झूठी हैं, वो सब क्या गलत हैं। नैब प्रोसिक्यूटर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? नैब प्रोसिक्यूटर ऐसा नहीं होता कि कोई प्राइवेट वकील होता है जो कि आप हायर कर लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर जो होता है वो एक सरकारी वकील होता है, गवर्नमेंट जॉब पर होता है और वो नैब का एम्प्लॉय होता है। इट मीन्स वो रिप्रेजेंट नैब को कर रहा होता है और नैब रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इट मीन्स ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट थी कि हम ये वाहिद एफआईआर है, वाहिद वो मुकदमा है, वाहिद वो केस है जिसमें हम ईमानदारी से तहकीकात करना चाहते हैं, जिसमें हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि इससे पहले जितने भी केसेज हैं, वो चाहे साइफर का केस हो गया है या जो पहले इससे पहले तोशा खाना केस में जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा सुना दी गई, जो कि सज़ा मुअत्तल भी हो गई है हाई कोर्ट से, वो केस है। ये अलकादिर का ट्रस्ट केस है, वो जो 190 मिलियन का केस है, जो लंदन से पैसे आए थे फिर यहाँ से वो पैसे जो है मलिक रियाज को दे दिए गए थे, उसका जो केस था। मतलब इन सब में जो है वो बदनीयती का मुजाहिरा किया गया है, इन सब में ईमानदारी से काम नहीं किया गया। मेरे ख्याल में जो है ये बहुत बड़ा आज का बयान था और इसके जो है वो मद्देनज़र रख के अदालतें भी जो हैं वो बहुत सारे मामलात में रिलीफ दे सकती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, एक तो ये था कि आज ये वाहिद केस है जिसमें हम ईमानदारी के साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक जानब ये बयान, और दूसरी जानब जो दोहरा मयार था वो ये था कि ये जाली रसीदों के हवाले से केस है और एफआईए और उनकी जानब से ये मौक़िफ़ आ रहा है कि एफआईए को एक ऑडियो भेजी है उनका, उसका फोरेंसिक करवाना है। अगर जाली रसीदों के मुतल्लिक़ केस था, इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ऑडियो कहाँ से आ गई, फोरेंसिक कहाँ से आ गया, उनका ये बयान तो यहीं पे आज गलत साबित हो जाता है। देखिए, ये तो अब अदालत फैसला करेगी कि बयान गलत है या फिर सही है, क्योंकि जब तक वो एक अकॉर्डिंग टू लॉ चीज़ें कोर्ट के अंदर है, मैटर इन कोर्ट है, तब तक उनका ये मौक़िफ़ ईमानदारी वाला जो मौक़िफ़ था। अब जो दूसरा ऑडियोज़ की बात है, ऑडियोज़ का एक सीज़न चला था जब खान साहब चले गए थे गवर्नमेंट से, उन्हें जो है उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया था, तो ऑडियो का एक सीज़न चला था, वो सीज़न अब बंद हो गया। अब जो है वो दूसरे सीज़न चल रहे हैं, फिर वक्त वीडियोज़ का सीज़न आ गया और वो वीडियोज़ भी आजकल जो है वो हरीम शाह मंजर-ए-आम पर जो है वो ला रही हैं। इससे चलें ये बात एक साइड पे रखें, अगर हम देखें कानूनी तौर पर मामलात, अगर हम देखें ख़ास तौर पर तोशा खाना की रसीदों के हवाले से, तो अब तोशा खाना की बहुत सारे मुज्जात बयानात मौजूद हैं। अच्छा, वो मुज्जात बयानिए ये नहीं है कि पीटीआई की तरफ से बनाए गए हैं, ये नहीं है कि पीटीआई की तरफ से बार बार झूठ बोला गया है। वो मुज्जात बयानिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैं। वो मुद्दात बयानी है जिन लोगों ने रेफरेंस भेजा, रेफरेंस अब किन लोगों ने भेजा था? स्पीकर असम्बली ने भेजा था। स्पीकर असम्बली ने किन के कहने पर भेजा था? वो एमएनएस के कहने पर भेजा था। वो एमएनएस किस जमात के थे? वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनएस थे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक बयानिया बनाने की कोशिश करती रह गई है, अगर आप वो देखें तो पहले इन्होंने कोई एक उमर फ़ारूक नाम का बिजनेसमैन निकाल लिया कि वो घड़ी जो है वो उसने ख़रीदी है। इससे अगर हम थोड़ा सा मज़ीद पीछे चले जाएँ तो F6 में एक शॉप को ढूंढ निकाला गया कि घड़ी जो है वो यहाँ से बेची गई है। ठीक है, मतलब 3 से 4 जगह पे 3 से 4 लोग ऐसे थे जो कि घड़ी के ख़रीदार जाहिर किए गए और कहा गया कि इनके पास घड़ी है, इनके पास घड़ी है। अच्छा, फिर एक बयानिया ये भी था जवेद चौधरी साहब बड़े जो टन टना टन 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 के नाम से और इसके अलावा मर्दाना की नाम की आजकल वो दवाइयाँ भी बेच रहे हैं। उन्होंने क्रिक क्रिक क्री से वो बताते हैं कि गेट कैसे खुलता है। उन्होंने एक बड़ी जो है वो पूरा कॉलम लिखा था कि भाईजान वो यहाँ से बिका, यहाँ से, बल्कि ये F6 वाली कहानी बाद में आई।
उसकी F6 वाली कहानी के बाद जो दूसरी एपिसोड आई उसमें कहा गया कि स्पेशल मरियम बीबी का एक जो बंदा है वो जुल्फी बुखारी को उसमें वाज़े तौर पर नाम लिया जाता था। कहा गया था वो दुबई में गए, दुबई में एक शॉप थी, बड़ी मशहूर शॉप है, मुझे अब सॉरी उसका नाम नहीं आता। उस शॉप को वो घड़ी कही गई कि हम बेचना चाहते हैं। अब उस शॉप ने डायरेक्ट रब्ता किया, कहा जा रहा है मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ठीक है जी आप ख़रीद लें और ये घड़ी हमें दे दें। यानी कि ये घड़ी वापस मोहम्मद बिन सलमान के पास पहुँच गई। ये पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी ने इस पर पूरा कालम लिखा हुआ है, इस पर पूरे प्रोग्राम मौजूद हैं जिसमें अताउल्लाह तारड़ बोल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे हैं। अब देख ले जितने भी प्रोग्राम थे पूरा एक बयानिया बनाया। उसके बाद फिर उमर फ़ारूक सामने आ गया। मतलब मोहम्मद बिन सलमान के पास घड़ी फिर उमर फ़ारूक के पास पहुँच गई। फिर कहा गया जी वो घड़ी जो है वो उमर फ़ारूक ने ख़रीदी है। अब ये तीन तरह की चीज़ें हैं, F6 में बेची गई, उमर फ़ारूक के पास बेची गई, या वो घड़ी वापस जो है वो दुबई में दुकान को बेची गई और उसने जो मोहम्मद बिन सलमान MBS है उनको वापस भेज दी। अब ये तो पहले तो इन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए कि वो घड़ी एक्चुअल में है कहाँ पे। इनका ही नहीं पता तो ये रसीदें इन्होंने जो है वो क्या सही साबित करनी है। अच्छा, कल जज साहब दोबारा पेश होने जा रहे हैं जेल में, इस हवाले से क्या कहते हैं? और एक जो बेलेबल केस था, जो दफात थी, उस मुकदमे में एक जो साबिक़ वज़ीर आज़म है वो तीसरी दफ़ा कल जुडिशल होने जा रहे हैं। सर मैं जो है वो कल हमारी व्लॉग हुआ, मैंने उसमें एक बात की थी कि इस वक्त जो रियासत पर काबिज लोग हैं ना वो समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ी परेशानी इमरान खान है। सो से हर हाल मैं आपको अदालतों की और जजेस की बेबसी का सुनाता हूँ आपको। आज 3 फैसले महफूज हुए हैं, 3 फैसले कि अदालत को अटक जेल में मुंतकिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 फैसले महफूज हुए, जज तब्दील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 3 फैसले महफूज हुए, अभी तक कोई भी फैसला नहीं सुनाया गया। आज जब दलाइल दिए जा रहे थे, शेर अफजल मरवत जो PTI के वकील हैं उन्होंने बड़ा कैटेगरी अदालत में कहा कि आप जो है फैसला महफूज कर लेते हैं, खुदा का वास्ता है हमें सुनाएं फैसले, हमें बताएं क्या हो रहा है। हम ये फैसला महफूज होने की वजह से, आपके फैसलों में ताख़ीर होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, हम सफ़र कर रहे हैं भाई, ऐसा मत करें। आपने फैसला महफूज कर लिया, अब सुनाएं, क्यों नहीं अदालत सुना रही फैसला महफूज? सवाल बनता है ना। अच्छा फिर देखें, समात जो थी वो ज़मानत वाली, आप एक मजाक चेक करें सिस्टम का कि वो समात मुलतवी कर दी गई 14 सितंबर तक, और जुडिशल की वो जो उनकी डेट है वो कब ख़त्म हो रही है? 13 सितंबर। वो 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। हमारे इस सिस्टम को, हमारे इस निज़ाम को मजाक बना के रख दिया, और वो जो इंस्टीट्यूशन है जिस मुल्क पर काबिज़ है उन्होंने बेबस कर दिया अदलिया को। और अदलिया हमारी में सॉरी टू से कि उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो स्टैंड ले सकें, अकॉर्डिंग टू आइन वो स्टैंड कर सकें, अकॉर्डिंग टू आइन वो डिसीजन ले सकें, अकॉर्डिंग टू आइन जो लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं उन्हें कह सकें कि नहीं भाई हम बाई बुक चलेंगे, बाई लॉ चलेंगे, बाई आइन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम चलेंगे, हम ऐसे नहीं चलेंगे जैसे आप चलाना चाह रहे हैं, या जैसे आपने 75 बरसों से इस रियासत के साथ जुल्म किया है या फिर आपने इस रियासत को चलाया है, अब ऐसा नहीं चलेगा। हमारे जो जजेस हैं ऐसे थोड़ी हमें 118वां नंबर मिल जाता है भाईजान, नहीं 139 में, 139वां, सॉरी मैं फिर भी जो है वो थोड़ा रिस्पेक्ट दे गया, यू कैन से यस, मेरी जो है वो नॉलेज, मेरी कम इल्मी है, ये माजरत मेरी इस पर। 139वां नंबर है और टोटल मुझे नहीं पता कि कितने नंबर हैं, 202 उनमें 139वां नंबर है। और हमारा बयान सुन लें, हम 7वीं बड़ी भाई एटमी स्टेट हैं, क्या करें एटमी स्टेट हैं भाई, अच्छी बात है एटमी स्टेट, हम सिक्योरिटी स्टेट तो नहीं है भाई। लोगों ने एटम बम तो नहीं खाना ना, लोगों ने रोटी खानी है भाई, स्टेट ही है, ठीक है, सिक्योर बना दिया गया ना हमें सिक्योरिटी स्टेट। 75 सालों से सिक्योरिटी 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 बना दिया गया ना हमें। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा मसला ही सिक्योरिटी रह गया है, और सही है सिक्योरिटी भाई। जिस तरह से खुद के हमले हो रहे हैं, कल पेशावर में हो गया, जिस तरह से ये रात चलते हैं, यहाँ पे आपको कोई मार के चला जाए, आपके घर वालों को अगर लोग चाहें तो लाश भी नहीं मिलनी, जिस तरह लोगों को मिसिंग किया जाता है, मिसिंग पर्सन बनाया जाता है, ठीक है, सिक्योरिटी ही सबसे बड़ा चैलेंज है इस मुल्क का, लेकिन वो सिर्फ पब्लिक के लिए। पब्लिक अगर बोलेगी उसके लिए सिक्योरिटी चैलेंज है, पब्लिक अगर अशराफिया के खिलाफ आवाज़ उठाएगी उसके लिए सिक्योरिटी चैलेंज है, उसे गायब कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। अब देख लें इमरान रियाज खान कितने दिन से लापता हैं, मुंह बंद कर दिया गया है लोगों के, किसी में जुर्रत नहीं है आवाज़ उठाए। ये हालात हैं इस रियासत के।
चलें हसन, अब कल जो मज़ीद देखने वाली बात यह है कि कल जब पेश होते हैं जज साहब तो कल क्या इसका नतीजा आता है, क्योंकि पहले ही आज फैसला महफूज हो चुका है कि वहाँ के लिए नोटिफिकेशन सिर्फ एक दफ़ा था। एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने कहा है कि एक टाइम के लिए नोटिफिकेशन था वहाँ अदालत दिखाने का। अब ये आज की जो इतलात हैं, क्योंकि इमरान खान को यहाँ पे तलब नहीं किया गया, मुमकिन तौर पे कल भी वहीं अदालत लगेगी और क्या ये हाई कोर्ट की तौहीन नहीं होगी, इस हवाले से कल मज़ीद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।